नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। दंतेवाड़ा के सहायक खाद्य अधिकारी सस्पेंड, मंत्री अमरजीत भगत के लिए कहा था अपशब्द, जाने पूरा मामला। आज रात थम जाएगा नगरीय निकायों का चुनाव प्रचार, 8 लाख से अधिक मतदाता चुनेंगे अपनी सरकार। नगरीय निकाय चुनाव पर सियासी शिकायत, बीजेपी ने खटखटाया निर्वाचन आयोग का दरवाजा। अब खबरें विस्तार से। दंतेवाड़ा में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के लिए अपशब्द कहने के आरोपों के बाद सहायक खाद्य अधिकारी मनीष चितले को सस्पेंड कर दिया गया है। कलेक्टर दीपक सोनी ने ये कार्रवाई की है। दंतेवाड़ा जिले के कुआं कोंडा इलाके में 4 दिन पहले अवैध धान रखे जाने की शिकायत के बाद मामले में विभाग की टीम दबिश देने पहुंची थी। इस बीच विधायक प्रतिनिधि शिवशंकर चौहान और सहायक खाद्य अधिकारी मनीष के बीच बहस हो गई। विधायक प्रतिनिधि ने आरोप लगाए थे कि उन्होंने मंत्री अमरजीत भगत के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। इसकी शिकायत कलेक्टर दीपक सोनी से भी हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस का एक दल कलेक्टर के पास शिकायत लेकर भी पहुंचा था। कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि सहायक खाद्य अधिकारी मनीष चितले को प्रशासनिक कार्यों में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार का आज अंतिम दिन रहा। रात 12 बजे के बाद चुनाव प्रचार पूरी तरह थम जाएगा। इसके बाद किसी भी प्रकार की चुनावी रैली, आम सभा और ऐसे चुनावी आयोजनों पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा। छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकायों में 20 दिसंबर को 385 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाने हैं। इनमें 8 लाख से अधिक मतदाताओं को अपना प्रतिनिधि चुनना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना पीड़ितों के मतदान के लिए भी अलग से प्रोटोकॉल तय किया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद कारखानों, दुकानों और दूसरी संस्थाओं में काम करने वाले श्रमिकों की 20 दिसंबर को छुट्टी रहेगी। सप्ताह में 7 दिन चलने वाले कारखानों में पहली पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए 2-2 घंटे का अवकाश दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त ठाकुर राम सिंह को बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के खिलाफ आरोपों की लंबी लिस्ट सौंपी है। इस शिकायत पत्र में मतदाताओं को कांग्रेस पार्टी के मतदान के लिए प्रलोभन समेत फर्जी मतदान कराने का जिक्र है। बीजेपी ने इसके अलावा मुख्यमंत्री के रोड शो में प्रशासन के उपयोग पर कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री मंत्रियों, संसदीय सचिवों और विधायक प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं। सत्ता दल के पक्ष में मतदान करने के लिए लगातार मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगाया। बड़ी संख्या में फर्जी मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े जाने की शिकायत भी की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुंगेली जाने से पहले हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा की। मुख्यमंत्री बघेल ने गुरु घासीदास बाबा की जयंती पर बोला, मानव मानव एक समान का संदेश बाबा गुरु घासीदास ने दिया। गांव-गांव में इस पर्व को बहुत हर्ष उल्लास के साथ लोग मनाते हैं। और पूरे प्रदेश और जहाँ भी सतनाम के मानने वाले लोग हैं, उस सभी जगहों में आज गुरु घासीदास की जयंती बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और बाबा जी के जो संदेश है वो जन जन तक के लोग पहुंचा रहे हैं। मन के एक समान जब उन्होंने संदेश दिया था, वो सबसे बड़ा संदेश। और आज अमर टापू में वर्षों से यहाँ इस धाम में हजारों लाखों लोग यहाँ आते हैं। मैं भी अनेक वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ और हर साल इसकी भव्यता भी बढ़ती जा रही है और लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और एक बहुत सुव्यवस्थित यहाँ विकास यहाँ हो रहा है। पिछले साल भी जो स्वीकृति हम लोगों ने दी थी, वो निर्माण कुछ हो गए हैं, कुछ चल रहा है। तो ये बहुत ही सुंदर धाम बनने जा रहा है। मैं बधाई देता हूँ। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन के बयान पर मुख्यमंत्री बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि कौन षड्यंत्रकारी है ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारे सारे नेताओं को षड्यंत्र करके मारा गया है। षड्यंत्र वे लोग करते हैं। षड्यंत्र करके जीरम घाटी में हमारे नेताओं को मार डाले। भाई जांच भी नहीं करने दे रहे। षड्यंत्रकारी वो है कि हम लोग हैं। षड्यंत्र तो वो करते हैं जो कैसे लोगों को धोखा दिया जाए, कैसे लोगों की भावनाओं को भड़काया जाए। ये सारे षड्यंत्र हम पूरे प्रदेश ही नहीं देश देख रहा है। 15 लाख देने का वादा किया, झांसे में ले आए, वोट ले लिए। आज तक किसी के खाते में पैसा नहीं आया है। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने की बात कही थी, नहीं मिली। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को गाय देने की बात कही थी, नहीं मिला। षड्यंत्र करने का काम उनका है। 15 लाख देने का वादा किया, झांसे में ले आए, वोट ले लिए। आज तक किसी को 15 लाख मिला नहीं। 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को रोजगार देंगे बोले थे, नहीं मिला। इसी छत्तीसगढ़ में गाय देने की बात, आदिवासियों को गाय देने की बात उन्होंने कही थी, मिला नहीं।
तो षड्यंत्र करने का काम उनका है। वो कैसे वो दिन रात इसी उधेड़ में रहते हैं कि कैसे लोगों को गुमराह किया जाए, भड़काया जाए। ये सारे उधेड़ बूंद सारे षड्यंत्र लोग करते रहते हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में दर्जनों माओवादियों ने गांव पहुंचकर फटाके फोड़े। गांव के ही 6 नेताओं के नाम के धमकी भरे पर्चे भी इलाके में फेंके हैं। साथ ही पुलिस समर्थक परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी। नक्सलियों ने पर्चे में गांव के नेताओं के बारे में लिखा है कि आप लोगों ने धोखा दिया है, दुश्मनों का साथ देने वाले मुखबिरों को मौत की सजा देंगे। फुलपाड़ गांव के मीडिया पारा पहुंचे नक्सलियों ने कहा है कि वे दुश्मनों को जन अदालत लगाकर सजा देंगे। इस घटना से गांव वाले काफी भयभीत हैं। प्रदेश के दंतेवाड़ा जिले में शनिवार सुबह पुलिस व नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में जवानों ने 6 लाख रुपए के इनामी 2 महिला नक्सलियों को ढेर कर दिया है। जवानों द्वारा इलाके की सर्चिंग की जा रही है। दंतेवाड़ा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नक्सल प्रभावित गोंडेरास गांव के जंगल में भारी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। सूचना पर शुक्रवार रात में ही डीआरजी के जवानों को मौके के लिए रवाना किया गया था। शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे जब जवान इलाके में पहुंचे तो नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। करीब आधे घंटे तक चली इस मुठभेड़ में डीआरजी के जवानों ने 2 महिला नक्सलियों को ढेर किया है। दुर्ग पुलिस ने वीआईपी आगमन के चलते शुक्रवार शाम रायपुर नागपुर हाईवे में भिलाई 3 चौक पर आधे घंटे के लिए ट्रैफिक रोक दिया था। मौके पर पहुंचे भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पुलिस को ट्रैफिक बहाल करने को कहा, लेकिन जब अफसरों ने अधिक ध्यान नहीं दिया तो वे भड़क गए। विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने खड़े पुलिस अधिकारियों से कहा कि जब वीआईपी आने वाला हो तब ट्रैफिक रोकना, इस तरह पहले से ट्रैफिक रोककर जनता को परेशान करना सही नहीं है। जब पुलिस अधिकारियों ने उनकी बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया तो वे भड़क गए। अपने समर्थकों के साथ पुलिस पर दबाव बनाते हुए खुद अपने सामने ट्रैफिक को बहाल करवाया। लगभग आधे घंटे तक ट्रैफिक को रोके रहने से रायपुर और भिलाई की तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई थी। जब सीएम साहब आएंगे तो रोक लेना 5 मिनट, 1 घंटे से रोक के रखिए। जब तुमको लोकेशन मिलता है आएंगे तो तुम्हारे पास मैं भी गृह मंत्री। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।